ऑल राइट गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। वेल 20th सेंचुरी में एक आपने शख्स का नाम सुना होगा जो बहुत फेमस था। जी, उस शख्स का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। वेल इस बंदे की एक फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक वेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस थी। वेल अगर आपने डॉक्टर बनना होता है तो ज़ाहिर बात है आप मेडिकल की डिग्री करते हैं। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं। वेल इन केस ऑफ वेल्थ, अगर आपने वेल्थ कमानी है, अपने पैसा कमाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। इसीलिए इस रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पॉइंट के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था द रिच डैड एंड द पुअर डैड। वेल ये बुक इतनी फेमस हुई कि आज भी अगर आप अमेज़ोन पे जाके इस बुक के बारे में सर्च करेंगे द रिच डैड एंड पुअर डैड, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये टॉप सेलर बुक्स में एक थी, अपने टाइम की टॉप सेलिंग बुक्स में से एक थी। वेल इसी बुक को फॉलो अप करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और चीज़ लॉन्च की जिसका नाम था द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कि कैश फ्लो कैसे करता है। वेल आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। वेल इस क्वाड्रेंट के 4 हिस्से होते हैं, E, S, B और I। वेल E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब होता है बिजनेस और I का मतलब होता है इन्वेस्टर। वेल ई वाली कैटेगरी मतलब जो शख्स किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, किसी के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है, ये सब ई कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेट से वो अपने लिए काम कर रहे हैं, उसका कोई बॉस नहीं होता, उसको कोई ऑनर नहीं होता, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। वेल ई और एस की अगर हम इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा और करें, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से एक पर्सन है, वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो ही इज़ एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो काम करेगा तो पैसे आएंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेगा तो गवर्नमेंट उसको एक इंसेंटिव पे करेगी। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय वाले केस में क्या होता है, मैं काम करूँगा तो पैसा आएगा। लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक क्लिनिक है और मैं अपने क्लिनिक पे जाऊँगा, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूँगा तो मुझे पैसे आएंगे, अदरवाइज़ अगर क्लिनिक बंद रहेगा तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। वेल जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बिजनेस। बिजनेस मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, आपने एक लोगों का ग्रुप बना दिया जो आप चाहे काम करें ना करें, वो लोग काम कर रहे हैं और वो आपको पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। वेल क्या एप्पल का CEO काम करता है? ज़रूर करता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बगैर उसकी कंपनी नहीं चलती। उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं दिन और रात और उसे सोते हुए भी पैसा जनरेट हो रहा होता है। वेल बिजनेस यही तो काम करता है, इवन देन व्हेन यू आर स्लीपिंग आपका पैसा जनरेट हो रहा होता है। बिजनेस के ये फ़ायदे हैं। वेल जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, वो आता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग मतलब हम इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे से काम करवाते हैं। दे इन्वेस्ट, उनका पैसा काम पे जाता है और साथ अपने और पैसा लेकर आता है, एंड देन वो इस पैसे को भी मिला के उसे भी काम पे बेचते हैं और वो और पैसा लेकर आते हैं। सी देयर इज़ अ सेइंग दैट मनी मेक्स मनी। वेल इन्वेस्टिंग वाले केस में भी ऐसा ही होता है ना। अगर हम बिजनेस और इन्वेस्टिंग को थोड़ा और क्लासीफाई करें और इसके डीप में जाएं, तो इन्वेस्टिंग वाली फील्ड में आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप स्टॉक्स परचेज करते हैं, आपने पैसा लगा दिया, पैसा काम कर रहा है आपका और वो उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा। जैसे ही वो कुछ स्टॉक ऊपर जाता है, आप अगर उसे सेल कर देते हैं तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा। वेल अगर कितनी एग्जांपल्स लें हम, तो स्टॉक के अलावा बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स आप वो ले सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर लेट से आज आपने एक प्लॉट ले लिया, एक लैंड ले लिया है, तो सम टाइम बाद वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगी। वो आपकी पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि अगेंस्ट आपको पैसे ला के दे रहे हैं। सो दैट इज़ इन्वेस्टिंग। और बिज़नेस की अगर आप बात करें, आपने एक दफ़ा ऐसा सिस्टम बना लिया कि लोग काम कर रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑटोमेटिकली, मनी खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। वेल यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टाइम लेवरेज। टाइम को लेवरेज करना, अपने टाइम को लेवरेज करना। वेल आप एक घंटे में कितने वक्त प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं? कुछ लोग 4 घंटे कर सकते हैं, कुछ लोग 5, कुछ लोग 6, कुछ लोग 7, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम होगा तो 12 घंटे काम कर सकते हैं प्रोडक्टिवली। मैं काम करने के लिए कह रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिवली काम।
मैक्सिमम 12 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है कि अगर एक शख्स का बिजनेस है, इज़ अ बिजनेस ओनर, वो बिज़नेस कर रहा है और लेट्स से उसके पास 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। नो, एक एम्प्लॉय दिन में लेट्स से 6 घंटे दे रहा है और वो 6 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहा है, तो उसके पास 10 एम्प्लॉय हैं। नो, 6 इंटू 10 60, मतलब 60 घंटे दिन के उसके पास हैं। काम वो नहीं कर रहा, उसकी एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कितने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है उन 60 घंटों में अगर वो एक एक पर्सन को असाइन कर दें एक सिंगल टास्क पे। जो काम उसने खुद करने थे 1 बाय 1, वो अगर एक एक पर्सन असाइन कर देगा तो इस तरह उसका बिजनेस डेवलप होगा और बढ़ेगा और उसका टाइम लेवरेज हो जाएगा। उसको फ्रीडम मिल जाएगा कि वो और चीज़ों के बारे में सोच सके, या तो इस कंपनी को एक्सपैंड करने के बारे में या फिर किसी और चीज़ों के बारे में सोच सके। वेल, ये था टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट। वेल, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चलता तो वो आपका बिजनेस नहीं, वो आपकी जॉब है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सी, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम की फ्रीडम देता है, लाइफ में आपको फ्रीडम देता है। तो अगर आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल रहा, आप जाते हो तो आपका बिजनेस चलता है, तो बिजनेस नहीं है, वो आपकी जॉब है। वेल, जो नेक्स्ट थिंग है जिसने मुझे शॉक किया था वो ये थी कि जो ई और एस वाली कैटेगरी है, वेल दुनिया के 90% लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा कल्चर उसमें शीप मेंटेलिटी है, जिस डायरेक्शन में सारे लोग जा रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। और जो दुनिया की 10% पॉपुलेशन है वो बी और आई वाली कैटेगरी में फॉल करती है, जो कि बहुत रेयर है। और अगर देखा जाए तो दुनिया की 90% वेल्थ इस 10% कैटेगरी के पास है, यानी बी और आई वाले लोगों के पास। और दुनिया की 10% वेल्थ इन 90% लोगों के पास है, यानी ई और एस वाली कैटेगरी के पास। तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। वेल, मैं चाहता हूँ कि आप बी और आई कैटेगरी में आएँ। उसके लिए आपको हो सकता है कि स्टार्ट ई वाली कैटेगरी से करना पड़े, उसके बाद आप मूव करते हुए एस कैटेगरी में आए और फिर आप बिजनेस ओनर बने और इवेंचुअली आप इन्वेस्टर भी बने। वेल, बिजनेस प्लस इन्वेस्टिंग, मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ें करें। वेल, ये था आज का कैश फ्लो क्वाड्रेंट कि कैश फ्लो कैसे करता है, और ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में डिस्क्राइब किया गया है इसको, जो इसके आगे अगर हम सब डिवाइड करें कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बेसिकली यही चीज़ समझाई गई है और मैंने इसको समराइज़ करके आज आपको बताया है कि इन एक्चुअल कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या, कैश फ्लो कैसे करता है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वेल, दुनिया का ये निज़ाम है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।